चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खैली ने सच्चल गोट UC3 में उजड़े ग्राउंड को रौनक बख्श कर इसे मल्टी पर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील करके इफ्तिताह कर दिया। इस सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें साबिक मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध इकबाल सांद, वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच, म्युनिसिपल कमिश्नर इम्तियाज अली भुट्टो, डायरेक्टर पार्क्स राजा इमदाद अली, चेयरमैन UC3 ताज मोहम्मद वसान, कन्वीनियर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट आसिफ खान, मेंबर सिंध कौंसिल हाकिम अली जस्कानी समेत दीगर ने शिरकत की। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट ग्राउंड समेत कई इंडोर गेम्स मौजूद हैं, जबकि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सिंध हुकूमत और चेयरमैन राशिद खास खैली की खुसूसी कोशिशों से तामीर किया गया है। इस मौके पर चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खैली ने कहा है कि सच्चल गोट को मॉडल विलेज बनाएंगे। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इब्तिदा है। अब इस सिलसिले को न सिर्फ सच्चल बल्कि पूरे सफूरा टाउन तक वसी किया जाएगा। टाउन चेयरमैन बनते वक्त जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। ये नहीं कहता कि वसाइल कम है, लेकिन जो भी वसाइल हैं वो उस सफूरा टाउन की आवाम के लिए हैं। जाले बल्दियाती क़यादत अवामी खिदमत के अज़्म के साथ मैदान में उतरी है और अमली तौर पर अवाम की खिदमत करते नजर भी आ रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की स्कीम थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब की ये स्कीम थी जिसका आज मैंने इफ्तिताह किया है। और यहाँ पर आपने पूरा देखा कि एक पूरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना हुआ है। यहाँ पर स्नूकर भी है, कैरम बोर्ड भी है और वो टेनिस बॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, क्रिकेट भी है और ट्रैक वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है। तो इस हवाले से मैं शुक्रिया सिंध गवर्नमेंट का अदा करूँगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिनके दौर में ये हुआ। और इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लाएंगे, अपनी हर आबादी में लाएंगे। ये ग्राउंड, ये मैदान, ये ज़मानत होते हैं सेहत की। जब नौजवान यहाँ पर खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, पसीने निकलते हैं, तो कई सैकड़ों मर्ज़ों से जो है वो निजात पाते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे हम बहुत से प्रोग्राम यहाँ पर और भी लाएंगे और हमने आगे भेजे भी हैं, तो उम्मीद है हमें वो होकर भी आएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत एक मिसाली टाउन बना के दिखाएंगे आपको यह। अच्छा, एक दूसरा हमारा यहाँ पर UC4 में सफूरा की तरफ बुरफत ग्राउंड है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको भी इसी तरह स्पोर्ट कम्प्लेक्स ही बनाएंगे और इसको मेंटेन भी करेंगे, संभालेंगे भी और अच्छे तरीके से चलाएंगे भी। और इसी तरह हम नौजवानों को जो दूसरी जगह नशे में इधर उधर लगे हुए हैं, हमारी कोशिश है कि उनको इस तरफ मुतवज्जा करें ताकि वो खेलों के मैदानों में आए, आगे बढ़ें, अपनी सेहत को बरकरार रखें। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी MNA MP नहीं रहा, बहुत कोई 30 साल पहले रहा होगा। तो उसके बावजूद यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार लड़े थे, कौंसल मेंबर थे, उन लोगों ने सिंध गवर्नमेंट से अपील कर करके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी उनसे अपील कर करके काम लाए थे यहाँ पर। इसके अलावा जहाँ यहाँ पर जो भी MNA MP रहे, यहाँ तक पाइप तक भी यहाँ पर नहीं लगाया उन लोगों ने। और यहाँ पर अगर कोई सेवरेज है, वाटर लाइन है या कारपेट है या पेयर ब्लॉक है, कोई भी काम हुआ है तो वो हुआ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर नाजिम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, टाउन चेयरमैन में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इन इलाकों को इंशाल्लाह सजाएंगे, बनाएंगे, मिसाली बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे पूरी कराची में एक अलग ही मिसाल हो कि बना है सफूरा टाउन। इंशाल्लाह लोगों ने भरोसा किया है हम पे तवक्कात की है, उनके भरोसे पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। साबिक मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध इकबाल सांद और दीगर ने इस मौके पर कहा कि ये वो इलाका है जहाँ मसाइल थे और इसे खिदमत से महरूम रखा गया था। जाले बल्दियाती नुमाइंदे टाउन चेयरमैन राशिद खास खैली ने 2 महीने की मुद्दत में एक बड़ा काम कर दिया है और ये जाहिर करता है कि सफूरा टाउन का मुस्तकबिल रोशन है। इलाकों के देरीना मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी, यहाँ पे सीवरेज के काम किए, सड़कों के काम किए और नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए इस खूबसूरत स्टेडियम का जो है वो बुनियाद भी रखी और इसको पाए तकमील तक भी पहुँचाया। तो सिंध हुकूमत के कारनामे और ADP में इसके फ़ंड रखे गए थे और आगे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इन इलाकों के नज़र होंगे इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे यहाँ से कामयाब होंगे तो इन इलाकों की तकदीर बदल जाएगी। अब यहाँ हमारे पास टाउन चेयरमैन सफूरा बैठे हैं, अभी उन्होंने 4 छुट्टियाँ 2-3 मांग हुए, लेकिन उन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया है। उन्होंने ये साबित किया है कि हाँ, अगर काम करने की विल हो तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जरदारी साहब कभी भी ग्राउंड से बाहर रहे ही नहीं, वो ग्राउंड में हमेशा मौजूद रहते हैं और वो मुस्कुराते हुए मौजूद रहते हैं। वो अगर ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो यकीन कीजिएगा वो सियासत पर नज़र होती है उनकी। तो वो जो लोग अपने आप को वज़ीर आज़म समझ बैठे हैं उनको मायूसी होगी। कहते हैं कि जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जिस मुल्क में ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ हॉस्पिटल वीरान होते हैं। तो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब का विज़न है
کہ ہم زیادہ سے زیادہ پلے گراؤنڈ بنائیں، جس طرح کالج یونیورسٹی پہ ان کا ذہن ہے، ان کا ویژن ہے، کمیونیکیشن کے حوالے سے روڈز، پل، فلائی اوور، انڈر پاسز کی طرف سے ہمارا ترقیاتی کی طرف بہت فوکس ہے. اسی طرح سے پلے گراؤنڈس اور اسپورٹس اسٹیڈیم کی طرف بھی فوکس ہے. کراچی کے اندر جب سے سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی آئی 2008 سے، تو کراچی میں درجنوں پلے گراؤنڈ اور اسٹیڈیم تعمیر کیے گئے، اور جس سے کہ شہر کا جو سفوکیشن کا ماحول تھا، جو حب شدہ ماحول تھا، وہ کھلا ہے اور عوام نے کھلی فضا میں سانس لینی شروع کی ہے. افتتاحی تقریب میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کر کے اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر پر زبردست الفاظ میں چیئرمین سفورہ ٹاؤن راشد خاصقیلی اور دیگر کو خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر مہمانان گرامی میں روایتی سندھی اجرک و ٹوپی کے ساتھ گلدستے پیش کیے گئے.